हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 23 से आगे तक के जो क्वेश्चंस हैं, आई होप मैं क्वेश्चन नंबर 27 तक इस वाले वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वीडियो जब ज़्यादा लेंथी होने लगता है तो फिर वो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, इसीलिए हम 27 तक ही रखेंगे। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको 27 तक के क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूँ। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं उनका लिंक और जो मैं इस वीडियो के बाद की वीडियोज़ बनाऊँगा उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको बार बार अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में एक विंडो ओपन होता है, वहाँ पर भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारे पास। इन द गिवन फिगर ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ये हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी और ये है सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, एकदम सीधी लाइन पे है। ठीक है, उसके अलावा एंगल ओ ए बी 150 डिग्री का है। ओ ए बी किसे कहा जा रहा है, ये वाला एंगल को ना, ओ ए बी ये वाला एंगल। उसके बाद एंगल ओ सी डी जो है 120 डिग्री का है, ये वाला ओ सी डी। इज दैट क्लियर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए ओ सी जो है वो कितना है। अब ए ओ सी कौन सा एंगल, तो देखो ए ओ सी यानी कि जो बीच में आया है ना वो वाला, ये वाला जो एंगल आया हमारा, ये एंगल कितनी डिग्री का, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर तो ऐसे नहीं बनेगा, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ ताकि आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, आप बेसिक से समझ जाओ। देखो, कुछ इसी तरीके का हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बुक में मैंने उसी टाइप से बना लिया है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझो। आप नेम में मत जाना ना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यानी कि एंगल के जो नेम होते हैं ना उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप नेम में मत जाना, सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर कैसे ढूंढना है वो पता करना। ठीक है, वो समझना है यहाँ पर। तो देखो, हमको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल पूछ रहे हैं ना, तो हमको इन दोनों एंगल का यूज़ करना है। अब इन दोनों एंगल का यूज़ कैसे हो सकता है पता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको बीचों बीच से एक हम यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन बना देते हैं, एकदम पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल एकदम सीधी लाइन एक बना देते हैं ऐसे। ठीक, इस तरीके से हमने एक लाइन बना दिया यहाँ पर। उसके अलावा ये जो हमारे ऊपर और नीचे का लाइन है ना, ए बी और सी डी, उसको भी बढ़ा दो थोड़ा सा। यहाँ पर ये इस तरीके से बढ़ गया और ये इधर इस तरीके से बढ़ गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, केवल एक लाइन यहाँ पर बनाया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। एक सेकेंड, ट्रेन को जाने दो फिर बताते हैं आगे। चलो, चला गया ट्रेन। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने लाइन बना लिया। अब देखो करना क्या आपको, यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है, तो हम जानते हैं क्या है कि जब दो पैरेलल लाइन होते हैं उनके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो ये 150 है तो ये भी 150 होगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया बात। उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और इसके अल्टरनेट कौन सा है, अपोजिट साइड में, ये वाला एंगल इधर नीचे में। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर ऐसे अगर ये लाइन में चीज़ बना दूँ तो ये जो नीचे में एंगल बनेगा और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 120। समझ में आ गया बात। अब हमको क्या करना है ना, इधर जो छोटा एंगल बचा और इधर जो एंगल बचा, इन दोनों का हमें मेजरमेंट पता करना है। समझ में आ रहा है बात ना। तो इनका मेजरमेंट कैसे पता चलेगा, एकदम सिंपल है। अब देखो, ये जो हमारे दोनों एंगल है, ये साइड वाला और ये साइड वाला, ये एक लाइन में आ गया ना, सीधी लाइन पे आ गया, लीनियर पेयर हो गया। तो ये जब सीधी लाइन पे आ जाता है, एक लाइन पे अगर दो एंगल बन जाते हैं तो उन दोनों का जो सम निकलता है वो कितना निकलता है, 180 निकलता है। तो बस यहाँ पर वाले को आप x मान लो, ये वाले एंगल को ऊपर वाले को, और ये नीचे जो बन रहा है छोटा सा ना, इसको y बना लो। देखो, हमको ये पूरे का वैल्यू बताना था, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले आधा का पता करेंगे, फिर नीचे वाले आधा का पता करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, वो ज़्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, तो इधर हमारा 150 है और इधर x है। तो हम क्या जानते हैं कि 150 में अगर हम लोग x प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये जो है हमारा एक लीनियर पेयर है। तो आप चाहो तो लीनियर पेयर भी लिख सकते हो। तो वहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 और ये 150 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 30। 180 में से 50 माइनस हो तो कितना आएगा, हमारा 30 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो एंगल है ना आधा, वो 30 डिग्री का है। उसी तरीके से नीचे वाला एंगल देखो, ये जो वाई एंगल है, ये हमारा 120 था, तो ये भी हमारा 120 होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये सब रूल हमने पहले पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, आपको क्लास 6 में बताया है और 7 में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे इसको सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पर देखो, ये ऐसे लाइन गया है सीधा, ये एंगल बना है एक, और यहाँ पर छोटा एंगल बन रहा है, और ये दोनों एंगल क्या है, एक लाइन पे, सीधी लाइन पे बने हुए हैं। इसका मतलब इन दोनों का भी जो सम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। यानी कि 120 में अगर हम y
y को प्लस कर देना तो भी हमारा आंसर निकलेगा 180, क्योंकि ये भी क्या है, एक लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमको y का वैल्यू निकाल लेना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 80 में से 20 माइनस हो कितना आ गया हमारा 60 आ गया, यानी x है हमारा 30 और y है 60। और हमको क्या बोला था, पूरे का वैल्यू पूछा था ना क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसके पूरे का वैल्यू बता देंगे। 30 और 60 कितना होगा, तो 30 और 60 हो जाएगा हमारा 90। इसका मतलब कि ये जो बीच में एंगल बन रहा है, एंगल नंबर ओ जो हमें बोल रहा था वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये जो हमारा एंगल है ना ये कितना है 90 डिग्री। तो इस तरीके से इसको फाइंड करना था, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है पैरेलल लाइन के बारे में, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। पी ए बी 60 डिग्री है, यहाँ पर ये पी ए बी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये हमारा जो है 100 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है बी ए सी कितने डिग्री का होगा, तो बी ए सी कौन सा एंगल भी है हमारा, कहाँ गया, बी ए और सी, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है कि ये कितनी डिग्री का होगा। तो ये भी एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, और ये जो ए और सी ये लाइन कट हुआ है ना, ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और ये टोटल जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ना, ये 60 और ये वाला एंगल मिला करके ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में अल्टरनेट एंगल्स है। समझ आ रहा है बात ना, अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो ये हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बना इतना बड़ा सा, और यहाँ पर जो बना ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये हमारा टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 100 होगा। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर जो एंगल देखो 60 बना है ना, इसको मान लो आप x, ये छोटा सा जो बन रहा है x है, यानी कि 60 और x को प्लस करेंगे तो हमारा 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 100 है, तो ये हम जानते हैं कि ये भी टोटल जो होगा वो 100 ही होगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मली देखो 60 में अगर हम x प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अल्टरनेट क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 माइनस में 60, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारे यहाँ से 40 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल बना ये 40 डिग्री का बना। देखा आपने कितना सिंपल था, ये इससे भी ज़्यादा सिंपल था, इसमें डायग्राम भी हमें अलग से नहीं बनाना पड़ा। इसको देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों क्या है, पैरेलल है आपस में। ए बी ये वाला लाइन, सी डी ये लाइन, और ई एफ ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जी सी डी जो है हमारा 100 डिग्री है, ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है ना ये 100 डिग्री है। उसके अलावा अच्छा ये भी एक छूट गया मेरे से, ए बी जो जी है वो 110 डिग्री है, ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है 110 डिग्री है। और उसके अलावा क्या कर रहा है हमसे कि बी जी सी जो है कितना है, x डिग्री, ये जो है बीच में एंगल बन रहा है ना ये हमारा x डिग्री है। तो बताइए कि x का जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, डायग्राम से ही हम समझेंगे। आइए आपको डायग्राम से समझाते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा जो एंगल दिया हुआ है ए बी जी वो कितना दिया हुआ है 110, यानी कि क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो ये एंगल जो हमारा बन रहा है ना, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल बनेगा ये x और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा 110 होगा। ये दोनों क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि देखो ये सब पैरेलल लाइन है। अगर आप इसको बढ़ाओगे इधर ना तो आपको साफ साफ दिखेगा भी कि ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करता है ऐसे, तो इसके इस साइड वाला लाइन क्या बोलते हैं एंगल, और इस साइड वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, और दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 110, तो यहाँ से यहाँ तक भी 110 होगा। अब उसके अलावा देखो क्या हो रहा है, क्या चीज़ दिया हुआ है हमें, ये 100 दिया हुआ है ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी एक सीधी लाइन है, ठीक है, उसमें जब दो एंगल बनते हैं एक ही साइड में, तो वो दोनों का जो सम होता है ना वो होता है 180। समझ आ रहा है ना, वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि हम जैसे कि आपको बताया था ना 22 नंबर वाले क्वेश्चन में कि इस तरीके से हमारे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, इधर एंगल 90 डिग्री और इधर एंगल 90 डिग्री, यानी कि एक सीधी लाइन में या फिर सीधी रहे या टेढ़ी रहे। अभी 90 डिग्री बना है, अब इसी को मालूम है टेढ़ा कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो भी क्या मिलेगा, दोनों मिला करके 180 ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। यानी कि जब कभी भी एक सीधी लाइन रहती है उसके एक सेम साइड में, यानी इधर राइट साइड में बन रहा है तो राइट साइड में, लेफ्ट में बन रहा है तो लेफ्ट साइड में, यानी कि ये दोनों जो एंगल होंगे ये दोनों मिला करके 180 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये और ये 180 है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना है, ये हमारा सिंपली 100 है, इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो 80 डिग्री है, तभी ना दोनों मिला करके 180 बनेंगे। तो यहाँ से हमको इसका वैल्यू पता चल गया 80, और टोटल का भी वैल्यू हमको पता चल गया कितना 110। तो हमको क्या करना है, उसमें से केवल x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो टोटल हमारा 110 है,
ठीक है। और ये आधा जो है उसका आधा से ज़्यादा वो 80 है, तो हम क्या करेंगे 110 में से माइनस कर देंगे 80, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो छोटा सा बच रहा है x ना, उसका वैल्यू कितना है, तो माइनस कर दो। 110 में से 80 माइनस हो तो कितना आएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा छोटा सा एंगल है वो कितना है 30 डिग्री का है। अगर ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हम x में अगर 80 प्लस करेंगे तो हमारा 110 आएगा, इस तरीके से कि x प्लस में 80 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि हमारा ये वाला x है और ये 80 है, और हम जानते हैं कि ये एंगल और ये पूरा जो एंगल है वो दोनों बराबर होता है। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा ये 110 आ गया। अब केवल इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू 110 माइनस में 80, तो मैंने वही डायरेक्ट कर दिया था, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल है। चलिए जल्दी से आगे क्वेश्चन नंबर अब 26 बना लेते हैं। बस हाँ ये याद रखना कि सिंपल सभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना सब सिंपल होते हैं, बस आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। कभी भी मैथ्स को रटने की कोशिश एकदम मत करना, बेसिक समझ के बनाना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ डाउट रहेगा तो मैं फिर हूँ यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये दोनों तो एकदम सिंपल हो गए, ये तीनों क्वेश्चन हमारे, और यही यहाँ पर मेन थे। थोड़ा सा जो डायग्राम वाले क्वेश्चन थे ना यही मेन थे, बाकी क्वेश्चन आपको और ज़्यादा सिंपल लगेंगे। जैसे हम 26 और 27 भी जल्दी से कर लेते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज, यानी कि एक अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो उसके जो दो साइड होंगे उनका जो सम होगा ना वो हमेशा क्या होता है। तो ये एक हमारा क्या बोल सकते हो आप थ्योरी है या फिर डेफिनेशन है ट्रायंगल का, कि जब कभी भी दो साइड को हम सम करते हैं, उनका प्लस करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो वो तीसरे साइड से बड़ा निकलता है। समझ आ रहा है बात ना, यानी कि आप इस साइड को और इस साइड को प्लस करोगे ना तो जो भी सम आएगा ना वो इससे ज़्यादा ही रहेगा। अगर आप इस साइड को और इस साइड को प्लस करोगे तो ये वाले साइड से इन दोनों का जो सम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और इस साइड को और इस साइड को प्लस करोगे, सॉरी ये दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों का जो सम होगा इससे ज़्यादा होगा। यानी कि ये ट्रायंगल का रूल है कि उसके जो दो साइड होते हैं उनका जब हम लोग प्लस करते हैं तो उनका जो सम निकलता है ना वो थर्ड वाले साइड से हमेशा ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन देना चाहिए, इक्वल टू द थर्ड साइड नहीं इक्वल रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, इक्वल नहीं रहता है, ठीक है। अगला देते हैं लेस देन द थर्ड साइड से कम तो होगा तो फिर वो तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ग्रेटर और इक्वल टू द थर्ड साइड ये भी नहीं होगा, ग्रेटर और इक्वल हो ही नहीं सकता, समझ आ रहा है ना, यानी कि बस केवल ग्रेटर ही होता है। अगर इक्वल है तो भी वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, आप बना करके देख सकते हो, ठीक है। ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये बिल्कुल सही है कि जो थर्ड साइड से होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि दो साइड का अगर सम निकालें तो वो ग्रेटर हो जाएगा थर्ड साइड से। इज दैट क्लियर। ये वाला मैं आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा हमेशा इक्वल करके, लेकिन आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, क्योंकि उन दोनों का सम निकालने के बाद अगर इक्वल आता है थर्ड साइड के बराबर ना तो फिर वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। आप ट्राई करना ना, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना, यानी कि एक ले लेना 2 सेंटीमीटर और एक इधर वाला भी ले लेना 2 सेंटीमीटर, और इसको 4 सेंटीमीटर बनाने की कोशिश करना, ये बनेगा ही नहीं 4 सेंटीमीटर आपका, इसको मिलाना अपना तो ये ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ रहा है बात ना, इसलिए यहाँ पर सॉरी कम हो जाएगा, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 तो होगा ही नहीं, या फिर अगर आप इसको 4 ज़बरदस्ती बनाओगे ना तो ये आगे चल जाएगा इस साइड से, ऐसे हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ये डब्बा ही आपका बंद नहीं होगा। समझ आ रहा है बात। तो आप कोशिश करना, आप देख सकते हो कि हमेशा जो 2 साइड होते हैं, मैंने बनाया है, मैंने चेक भी किया है इसको, तो हमेशा जो होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। आगे देख लेते हैं जल्दी से 27 नंबर क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं अब उनके बारे में बोल रहा है, तो आर ऑलवेज इक्वल होते हैं क्या, नहीं। नेवर बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो तो बाइसेक्ट तो करते हैं। ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एंड एक्यूट एंगल बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, अब हमेशा वो क्या करते हैं राइट एंगल बनाते हैं। पहले तो इसको मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ कि रोम्बस होता क्या है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था। इसका तो ऑप्शन नंबर डी वैसे सही आंसर यहाँ पर हमें दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं समझा भी देता हूँ कि है क्या ये रोम्बस। अच्छा यहीं पे तो हमारे पास जगह, यहीं पर समझा देता हूँ। देखो जो हमने स्क्वायर पढ़ा है ना, स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि चारों साइड बराबर होते हैं, उसी तरीके से रोम्बस होता है, उसके भी क्या होते हैं हमारे चारों साइड बराबर होते हैं, बस वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा बनता है चॉकलेट टाइप से, है ना। आप स्टार्ट कर लो या फिर जो भी शेप कर लो इसको, इस टाइप से हमारा रोम्बस बनता है, यानी कि चारों साइड उसके इक्वल होते हैं, और वो भी सेम स्क्वायर का ही उसमें प्रॉपर्टी रहता है, बस एक क्या चेंज होता है उसके जो बाइसेक्टर होते हैं ना उसमें चेंज हो जाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, यानी डायगोनल किसको बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ऐसे, ये यहाँ से यहाँ एक लाइन कटा और यहाँ से ये लाइन कटा, तो ये दोनों जो लाइन होते हैं ना ये क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। और ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब होता है काटना, तो ये दूसरे को कट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो हम हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया होता है कि नेवर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये हमेशा एक दूसरे को कट करते हैं। अब होता क्या है ना, जब ये एक दूसरे को कट करते हैं ना तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा, इधर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, इधर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, और इधर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, यानी कि राइट एंगल यहाँ पर बनाया जाता है। जब कभी भी वो हमारा बाइसेक्ट होता है आपस में तो एक राइट एंगल बनता है रोम्बस में, जबकि इसमें नहीं बनेगा। स्क्वायर जब आप बनाओगे ना तो स्क्वायर में ऐसे करना तो देखना यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं बनता
बनता है, समझ आ रहा है, लेकिन रोम्बस में हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो यही हमारा रोम्बस का एक खासियत है। और इसके बारे में आप क्लास 6 में मैंने शायद पढ़ाया है, फिर 7 के ही किसी चैप्टर में बताया है, शायद आगे 21 चैप्टर में बताया है ना मैंने, 20 चैप्टर, हाँ 20 चैप्टर में रोम्बस के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही जान लो कि जो रोम्बस होता है वो ऑलवेज बाइसेक्ट करता है इस इधर को राइट एंगल में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।